So, very good evening to all. So, in last class, we were discussing electronegativity. That was the last periodic property. Clear? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझा, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. क्लियर? एंड देन वी डिस्कस्ड द टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी. तो पहले हमने पाउलिंग स्केल पढ़ी, उसके बाद मोलिकन की स्केल पढ़ी. क्लियर? तो एंड देन वी डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल. तो लेफ्ट टू राइट जाने पे याद हो गया होगा सभी को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. गॉट इट? तो आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट, सम मोर ट्रेंड्स वी विल डिस्कस इन टुडेस लेक्चर. तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ कुछ एलिमेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. राइट डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. तो जैसा मैंने बताया कुछ कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. अब किस किस की याद होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन. इसके तो याद हो गई होगी सभी को. इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो फ्लोरीन की क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4. इसके बाद बेटा ऑक्सीजन का नंबर आता है. पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एंड दैट इज 3.5. फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5. फिर नंबर आता है नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन की लगभग लगभग फ्लोरीन के बराबर होती है. नाइट्रोजन is having electronegativity equal to chlorine and which is equal to 3. Then after that carbon and sulfur is having same electronegativity value, that is 2.5. And one more, hydrogen and phosphorus having electronegativity value 2.1 और आपको गोल्ड की याद रखनी है, that is 2.6. Very simple. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. विच वन? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की फ्लोरीन के पास 3.5, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की सेम होती है, दैट इज 3. फिर कार्बन और सल्फर की होती है 2.5 एंड हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव नियरली सेम वैल्यू, दैट इज 2.1 और गोल्ड की होती है बेटा 2.3. गॉट इट? अब देखो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या क्या फैक्टर पता चलते हैं. तो लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ. The first application of electronegativity is the bond strength. Write down strength of bond. Strength of bond is directly proportional to electronegativity difference. Is directly proportional to delta En. Delta En का मतलब क्या है यहाँ पे? This is electronegativity difference. Electronegativity difference. बहुत सिंपल फैक्टर है बेटा. देखें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होता है. जैसे स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति. अब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मतलब बॉन्ड की शक्ति. जैसे फॉर एग्जांपल इन ब्लैक और ब्लू मार्कर के बीच में एक केमिकल बॉन्ड है. हालांकि नेक्स्ट क्लास से हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे और वहां पे हम बॉन्ड्स को डिटेल में समझेंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं और कैसे बनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्लू और ब्लैक मार्कर के बीच में एक बॉन्ड है. गॉट इट? नाउ यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू पुट इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्ड? दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ. मतलब जितना ज्यादा इस बॉन्ड की एनर्जी होगी उतना ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, अच्छा बॉन्ड होगा. गॉट इट? अब ये कैसे पता चलेगा? The strength of bond is directly proportional to electronegativity difference.
जितना बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ये कंपाउंड ली HF, HCl, HBr और HI। कौन कौन से कंपाउंड? HF, HCl, HBr और HI। अब देखो हम सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं। क्लोरीन की क्या है देख के बताओ, 4 माइनस हाइड्रोजन, डिफरेंस निकालो 1.9। इसी तरह से क्लोरीन की ऑलमोस्ट 3 और हाइड्रोजन की 2.1, तो दिस डिफरेंस इज 0.9। ब्रोमीन की क्या होती है बेटा? 2.8, इसका डिफरेंस निकालो 2.1 से नियरली 0.7। और यहाँ पे देखो 2.5 में से 2.1 का डिफरेंस, दिस इज 0.4। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है। जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डिफरेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। तो बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें है? एनीवन? इन चारों में से देखें विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? सर वेरी HF। सिंपल, HF, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि HF के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, और यदि डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ? राइट डाउन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे ज्यादा होगा HF का, वेरी गुड। HF के बाद HCl, HBr और HI। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा HF और सबसे वीक होगा HI। एक और बात, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, बट अभी भी देखें देखें बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये क्या क्या चीजें होती हैं इनको एक एक ब्रीफ ओवरव्यू दें। व्हाट आर दीज? वेरी सिंपल। बॉन्ड लेंथ, नाम से पता चल रहा है बॉन्ड की लेंथ। मान लो कि दोनों ब्लैक मार्कर में बॉन्ड है, क्लियर? इसकी लेंथ क्या होगी? इस मार्कर के सेंटर से लेके इस मार्कर के सेंटर के बीच की दूरी, ये वाली, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दिस इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इन दोनों बॉन्ड्स में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना एनर्जी देनी पड़ेगी इनको ब्रेक करने के लिए, दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। लास्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बेटा सिंपली कितने बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे देखो यदि इस कंडीशन में देखें तो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इस कंडीशन में देखें डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। इस कंडीशन में देखो नाउ दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। गॉट इट? अब देखो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ घटेगा। फर्दर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगी। क्लियर? तो क्या आप बता सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन होगा आपस में? इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ? एनीवन? Bond strength also increases. वेरी गुड, स्ट्रेट रिलेशन है इनमें। तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट आपस में तो डायरेक्टली है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेंगे। ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर सर एज वी सबसे नो ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी HI में। HI की, वेरी गुड। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी। उल्टा बोले तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा।
तो ये जो HI वाला बॉन्ड है ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा, जैसे HF लाइक दैट, HCl लाइक दैट, HBr थोड़ा और बड़ा है और HI जो है वो सबसे बड़ा है। ये हमें कैसे पता चला? इस सीक्वेंस से। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HF की है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम HF की होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ HI की सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ HI की सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो छोटी छोटी बातें सीखते जाएंगे। तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग, क्लियर? तो दिस इज यू कैन से इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो एक साथ हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे, स्टेप वाइज सीखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आप उन पे कमांड बनाओ, उनको अच्छे से लर्न करते चलो, क्योंकि ये हमें क्लास 12 तक रिटेन करनी है। हमें नीट भी देनी है और जेई भी देना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लास 12 तक ये चीजें काम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 11 का बोर्ड का एग्जाम दिया और बस खत्म। यही ऑर्डर आप क्लास 12 की सेकेंड बुक का एक चैप्टर में आपको मिलेगा, दैट इज नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। उस पी ब्लॉक में सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आप इनको याद रखें और चीजों को समझते जाएं। और ये सारी चीजें आपके क्लास 12 इवन जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये चीजें याद रहनी चाहिए। क्या है? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेक स्क्रीनशॉट। हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड सिर्फ एक ही फैक्टर से पता नहीं की जाती, इसके भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चन के। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वेरी हो रही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है। सेकंड पैटर्न, दिस इज आयोनिक करेक्टर। second application, write down second application. Ionic character is also directly proportional to electronegativity difference. Ionic character is directly proportional to electronegativity difference. इसका मतलब क्या हुआ? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक करेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 कंपाउंड दिए जाएं, लाइक दिस इज LiF, LiCl और LiBr, and if one asks you which is the most ionic, बेटा आयोनिक का मतलब होता है which can readily form ions। जैसे NaCl को पानी में डालते हो तो जल्दी से आपको Na+ और Cl- आयन दे देता है, इसका मतलब NaCl आयनिक है। तो जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना जल्दी से आयन मिलेगा। फाइन। देखो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर कैसे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फिर से जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा। नाउ वी नो द लिथियम इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 1, लिथियम की 1 होती है। फ्लोरीन की तो याद होगी सभी को, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और ब्रोमीन की क्या होती है बेटा? 2.8। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 4 - 1, 4 - 3 - 1, क्लोरीन की 3 है, लिथियम की 1, दिस इज 2, और लिथियम ब्रोमाइड इसमें क्या आएगा? 2.8 - 1, क्या हो गया? दिस इज 1.8, लाइक दैट। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कौन हुआ? लिथियम फ्लोराइड। और सबसे कम आयनिक कौन हुआ? लिथियम ब्रोमाइड। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर? आयनिक कैरेक्टर
lithium fluoride is the most ionic, then after lithium chloride and lithium bromide is the least ionic. Is it clear to all? तो दूसरा एप्लीकेशन क्या हुआ कि हम आयनिक कैरेक्टर पता कर सकते हैं. Got it? ये कैसे वेरी होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. More the electronegativity difference between bonded atom, more will be ionic character. Clear है सभी को? Next, तीसरा एप्लीकेशन होगा एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड. सबसे पहले सीखें हाइड्राइड क्या होती है. What is meaning of hydride? Hydride का मतलब होता है बेटा compounds of hydrogen. Got it? What is meaning of hydride? This is the compound of hydrogen with any other element. जैसे लिथियम के साथ जुड़ेगा तो लिथियम का हाइड्राइड बन जाएगा. इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन तो क्या बनता है? H2O. तो H2O जो है वो ऑक्सीजन का हाइड्राइड हुआ. इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्या बनाता है? अमोनिया NH3. तो NH3 जो है वो नाइट्रोजन का हाइड्राइड हुआ. दिस इज मीनिंग ऑफ हाइड्राइड. अब हम क्या कंपेयर करेंगे? एसिडिक नेचर. अब आपने क्लास 9th और 10th में दो कंपाउंड पढ़े होंगे, एसिडिक सब्सटेंस एंड बेसिक सब्सटेंस. गॉट इट? एसिड क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर H+ रिलीज करते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. बेस क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर OH- हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं. कोटेड हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं और लिटमस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. गॉट इट? अब देखो ये जो हाइड्रोजन के कंपाउंड है इनके एसिडिक नेचर कैसे रिलेट करेंगे. एसिडिक नेचर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के तौर पे लिया NH3 को, वाटर को और HF को. किस किस को? NH3, वाटर और HF. ठीक है. अब देखें बेटा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा. ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? चेक करके बताओ. 3. किससे बॉन्डेड है? हाइड्रोजन से. तो डिफरेंस ले लो 3 - 2.1 नियरली 0.9. ओके. इसके बाद देखो H2O की. H2O में डिफरेंस बताओ. ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा? 3.5. हाइड्रोजन की क्या होती है? 2.1. डिफरेंस क्या आ रहा है? दिस इज समथिंग 1.4. क्लियर है सभी को? इसी तरह से देखो HF. HF जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा? फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की 2.1. तो ये क्या आ गया? 1.9. क्लियर? इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? HF. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे हाई है. गॉट इट? तो HF इज द मोस्ट एसिडिक, देन H2O एंड अमोनिया इज द लीस्ट एसिडिक. तो ये क्लियर हुआ. लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन. सो लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्राइड की एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है. एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. एसिडिक नेचर इंक्रीजेस as the electronegativity difference increases. Electronegativity difference increases. Is it clear to all? बिल्कुल आसान है. लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट होगा और जितना डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा. क्लियर?
इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड है HF इन तीनों में, और सबसे वीक एसिड है NH3। एक क्वेश्चन करेंगे, who will tell me the answer of this question? Question number 1 is very simple. I am writing here. Question number 1 है, compare electronegativity. Compare electronegativity. आपको ऑर्डर बताना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर एसिडिक करेक्टर। कंपेयर एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर बताना है, कौन ज्यादा है कौन कम। कंपाउंड है PH3, दूसरा है H2S, तीसरा है HCl। ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर। आपके पास दो ऑप्शन है, वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हो और साथ साथ आप ट्रेंड से भी देख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, तो यू कैन गो एनीवे। सर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की और सबसे कम होगी सल्फर की। सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की और सबसे कम सल्फर की। बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप वैल्यू से रिलेट कर सकते हो। क्लियर? यदि वैल्यूज याद है तो ये क्वेश्चन वैसे भी बन जाएगा, या फिर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से भी कर सकते हैं। देखिए, फ्लोरीन की वैल्यू हमने क्या बताई, 4.0। फ्लोरीन इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। ऑक्सीजन की क्या थी बेटा, 3.5। सल्फर की 2.5 समथिंग, और नाइट्रोजन की क्या थी, 3.0। तो देखो वैल्यूज से पता चल गया, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे कम होगी सल्फर की। वेरी गुड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको चेक करो, इसमें आपको एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। सर सबसे ज्यादा होगी FH3 की और सबसे कम होगी H2S की। सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, HCl और PH3 और H2S। दिस इज हैविंग मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज। तो बताओ, ये जो हाइड्राइड्स हैं, ये फोस्फोरस की हाइड्राइड है, ये सल्फर की हाइड्राइड है, और ये क्लोरीन की हाइड्राइड है। Isn't it? क्या हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में? यस। सबसे पहले फोस्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। फोस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। देखो पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 3 के की 4 के, चेक। दीज आर एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और अभी हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा HCl का, फिर H2S का, और सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा, PH3 का। वेरी सिंपल, लाइक दैट। इसको नोट करो। एनी डाउट अप टू दिस? बताइए, इसमें कोई डाउट? ये क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन? क्वेश्चन 1 कैसे किया हमने, वैल्यू से रिलेट कर लिया, और क्वेश्चन 2 कैसे किया, एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा HCl एसिडिक होगा, इसके बाद H2S, और सबसे वीक एसिड क्या होगा, CH, दैट इज फॉस्फेट।
देखा सभी ने? तो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक तरह से ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया, बट कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो लेट अस डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। फाइन। तो आपको याद होगा कि हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्रोजन का कंपाउंड। तो ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन का कंपाउंड। गेटिंग माय पॉइंट? हाइड्राइड हमने डिफाइन किया, व्हाट इज हाइड्राइड? दिस इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। एंड व्हाट इज ऑक्साइड? कंपाउंड ऑफ। अब हम सीखेंगे बेटा ऑक्साइड के नेचर क्या होते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि कैल्शियम ऑक्साइड, बताओ ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, या ये न्यूट्रल है, या ये एम्फोटेरिक है? गॉट इट? ध्यान से सीखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। दिस इज नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कौन कौन सी ऑक्साइड बेसिक होती है, इसको रटना नहीं है, इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी ऑक्साइड बेसिक होती हैं? मेटल की ऑक्साइड। जो ऑक्साइड मेटल की होती है, आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में जब आपने ड्रॉ की तो कौन से मेटल होते हैं? लेफ्ट साइड वाले मेटल होते हैं, राइट साइड में जो पीरियोडिक टेबल में हम लिखते हैं वो नॉन मेटल होता है। तो याद रखेंगे जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है, इफ वी टॉक अबाउट मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। बिल्कुल आसान। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल मिल गए नॉन मेटल ऑक्साइड के, जैसे वन बाई वन कवर करें तो सोडियम, सोडियम एक मेटल है, इसकी ऑक्साइड बेसिक होगी। पोटेशियम की ऑक्साइड, ये भी मेटल है, ये भी बेसिक नेचर की होगी। इसके बाद देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल होता है तो ये भी बेसिक होगी। इसी तरह से कैल्शियम, calcium is metal, hence the oxide of calcium is metallic. In the same manner, iron is metal, hence iron oxide is metallic, etc. etc. ये क्लियर हुआ सभी को? तो जो मेटल की ऑक्साइड्स होगी उनका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर। इसी तरह से उल्टा चलें, यदि आपको पूछा जाए बिफोर दैट यदि आपको एग्जाम में आए कि प्रूव दैट सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है, कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि कोई भी ऑक्साइड एसिडिक होगी या बेसिक? उसको आप पानी में डालते हो, व्हेन यू डिसॉल्व दिस इन वाटर, जब आप Na2O को वाटर में डालोगे तो बेटा बेस बन जाएगा, विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ NaOH। जो ऑक्साइड पानी में डालने में बेस बना देगी वो बेसिक हो जाएगी। आपको याद होगा दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक। ठीक है, इसको कंसिडर करो। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे, इसको क्विक लाइम बोलते थे, क्लास 10th में हमने पूरा इसको डिटेल में डिस्कस किया। क्विक लाइम, जब इसको पानी में डालते हैं तो लाइम वाटर बन जाता है, तो ये OH होल ट्वाइस, दिस इज लाइम वाटर। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे हमने सीखा कि मेटल की ऑक्साइड जनरली बेसिक होती है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर हमने इनको प्रूव किया। तो मेटल की ऑक्साइड यदि बेसिक है तो वाटर में डिजोल्व करने पे हमें क्या दे देगी? बेस दे देगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट ऑक्साइड, नेक्स्ट ऑक्साइड देखेंगे एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, तो कैन यू टेल मी कौन सी ऑक्साइड एसिडिक होगी?
एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेंगे जनरली? सर नॉन मेटल। वेरी गुड। नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, जस्ट ऑपोजिट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल ने बेसिक बनाई तो नॉन मेटल एसिडिक बनाई। बिल्कुल सही। राइट डाउन। नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेटा हर एक केस में मैं जनरली लिखता हूँ, ऑलवेज नहीं लिखता हूँ। दैट इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जनरली एंड ऑलवेज। मतलब मैक्सिमम केसेस में जनरली मतलब इन जनरल, ऑलवेज का मतलब हमेशा। तो दिस इज जनरल। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CO2, कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन की ऑक्साइड एसिडिक होगी। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, SO2, सल्फर नॉन मेटल है तो इसकी ऑक्साइड क्या होगी? एसिडिक। SO3, Cl2O7 एक्सेट्रा। देखो क्लोरीन भी नॉन मेटल है तो इसकी ऑक्साइड एसिडिक होगी। अब बात आई कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक? हम क्या करेंगे, उसको वाटर में डाल के चेक कर लेंगे। जस्ट लाइक जब CO2 को पानी में डालते हैं तो हमें एक एसिड मिल जाता है, एंड वेरी कॉमन एसिड H2CO3। क्लियर? जब हमने इसको पानी में डिसोल्व किया तो इसने एसिड बना दिया, इसका मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है। ऊपर वाले केसेस में देखो बेस बन रहा था इसलिए वो बेसिक थी। Got it? So can anyone tell me what is name of this H2CO3? Anyone? क्या बोलते हैं कैसे थी? याद है किसी को? कि भूल गए? हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है। और सोचो, कार्बोनिक एसिड क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, इसको याद रखना, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट SO2 और SO3, ये भी एसिडिक है। SO2 क्या है? एसिडिक। तो इसमें जब पानी में डालेंगे तो ये भी एसिड बना देगा, ये बनाएगा H2SO3, ये भी एसिडिक है। SO3 में जब वाटर डाल देंगे तो ये बना देगा H2SO4। इसी तरह से ये भी एसिडिक है, Cl2O7 में वाटर डालेंगे तो भी एसिड मिल जाएगा, दैट इज 2HClO4, लाइक दैट। इसका मतलब नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और जब हम उनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो हमें एसिड मिलता है। अब कुछ एसिड आपको पता होंगे, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO4 सभी को पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट H2SO3 जो होता है बेटा, रिक की जगह रस कर दो, सल्फ्यूरस एसिड, जिससे सल्फ्यूरस एसिड। लास्ट देखेंगे HClO4 को बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, लाइक दैट। इसको नोट करें, फिर बाकी की ऑक्साइड सीखेंगे। एनी डाउट अप टू दिस? बताइए, एनीवन, इज देयर एनी डाउट? इट इज वेरी सिंपल। बस ये याद रखो कि मेटल की ऑक्साइड जहां भी मिले वो बेसिक हो जाएगी और नॉन मेटल की जहां भी मिले वो एसिडिक हो जाएगी। आगे बढ़े, चलिए तो कुछ और नेचर का डिस्कशन करते हैं। तीसरी होती है बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड। थर्ड टाइप होती है न्यूट्रल ऑक्साइड। नाम से पता चल रहा है ये न्यूट्रल होंगे। थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखो ये न्यूट्रल होंगे तो इनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं,
मतलब ना तो ये एसिडिक होंगे ना ये बेसिक होंगे। नाइदर एसिडिक such oxides are neither acidic nor basic। ना तो एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे। अब बात आई कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी होगी। बेटा 4 एग्जाम्पल है, से इनको अच्छे से याद रखें। क्लियर? इनके अलावा कोई भी न्यूट्रल का एग्जाम्पल नहीं। कौन कौन से? CO, N2O, NO और वाटर, और कभी कभार OF2 भी आ जाता है। That's it। ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, सबके नाम पता होंगे। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट इज CO? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। H2O सभी को पता है, पानी, वाटर। और OF2 ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, लाइक दैट। गॉट इट? तो ये 5 एग्जांपल बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड के होते हैं। विच वन? CO, N2O, NO, H2O एंड OF2। और लास्ट तरह की जो ऑक्साइड होती है, लास्ट काइंड ऑफ ऑक्साइड इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोथेरिक? एनीवन? Sir, the oxide which show both acidic and basic nature in acids and bases. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो देखो, एक तो एसिडिक है जो एसिडिक करेक्टर शो करती है, दूसरी ऑक्साइड बेसिक थी जो बेसिक करेक्टर शो करती है, तीसरी न्यूट्रल थी जो ना तो एसिडिक करेक्टर शो करती है ना ही बेसिक करेक्टर, और लास्ट है एम्फोथेरिक, ये दोनों की तरह बिहेव करती है। राइट डाउन। द ऑक्साइड which shows acidic as well as basic character। That's it। Got it? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल लिमिटेड होते हैं बेटा। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, PbO, PbO2, SnO2 एक्सेट्रा। तो ये कुछ कॉमन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर? एग्जाम में क्लियर कट मेंशन होता है विच ऑफ फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। तो आपको यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट डाउन on the decomposition of calcium carbonate ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन, an acidic oxide is obtained। दूसरा ऑप्शन आपके सामने, a basic oxide is obtained। थर्ड ऑप्शन, an acidic and a basic oxide is obtained। और लास्ट ऑप्शन है none of these, इनमें से कोई भी सही नहीं। none of these। देखो, रिएक्शन मैं लिख के बताता हूं, इसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे। देखो, ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सभी को याद होगा, लाइमस्टोन से ये CO3। इसका हीटिंग रिएक्शन भी हमने बहुत अच्छे से याद किया है, इजंट इट? इसको जब हीट करते हैं तो क्या क्या मिलता है?
एक मिलता है क्विक लाइन और CO2 गैस रिलीज होती है। Got it? एक मिलता है क्विक लाइन CaO और कौन सी गैस रिलीज होती है CO2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाउ मेनी ऑफ यू सेटिस्फाइड दैट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट? किस किसको लगता है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि देखो बेटा, कैल्शियम एक मेटल है और मेटल की ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। दिस इज बेसिक। कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल का नेचर क्या होता है? एसिडिक। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक। इसका मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा तो एक एसिडिक ऑक्साइड भी मिलेगी, उस साथ साथ एक बेसिक ऑक्साइड भी फ्री में मिल जाएगा। देखें इसको, एनी डाउट अप टू दिस? यहाँ तक कोई डाउट किसी को बताइए? नो सर। फाइन। तो काफी बच्चे, many students feel shy while answering the question. Clear? No need to worry actually. जो भी एक एक्सपीरियंस या फिर जो भी कोई ज्ञानी होता है, गेटिंग माय पॉइंट, उसकी भी स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। तो स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता, धीरे धीरे जब चीजें सीखते हैं तो सब चीजें क्लियर कट आने लगती है। तो नेवर फील शाई व्हाइल आंसरिंग एन क्वेश्चन एंड आंसर। कोई भी आंसर करते टाइम शाईनेस जो है उसको साइड में कर दें। गेटिंग माय पॉइंट? काफी बार लगता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो बाकी क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। नॉट लाइक दैट। एक्चुअली वी हैव टू सेव द वर्ल्ड। हमें आगे बढ़ना, एग्जाम हमें फाइट करना है, ना कि उससे। क्लियर? तो ये थोड़ा दिमाग में नहीं आना चाहिए। फर्दर देर इज वन ऑप्शन इन ऑनलाइन टीचिंग, आप जो आंसर है वो मुझे सेपरेटली सेंड कर सकते हैं। दैट वुड बी विजिबल टू मी ओनली। इफ यू फील शाई, you can answer me directly. There is option of direct message to the sir to career point. तो वहां से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो कीप आंसरिंग सो दैट यू मस्ट नो कि आपका आंसर गलत है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, actually if I talk about myself, I also used to have somewhat shy nature. तो क्लास 12 तक मैं भी थोड़ा सा कतराता था टीचर से इंटरेक्ट करने में। गेटिंग माय पॉइंट? दिमाग पे 2 बातें आने लगती, वो क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे, इतना छोटा डाउट। नॉट लाइक दैट। सबसे मेन मोटो होता है चीजों को सीखना, उसमें कोई कुछ भी सोचे, सोचने दो। क्लियर? दिस वुड बी द स्ट्रेटेजी, दिस वुड बी द मेंटेलिटी। बट मुझे भी थोड़ा मैं भी आई यूज टू फील शाई व्हाइल क्वेश्चनिंग एनी क्वेश्चन, बट स्टिल आई यूज टू मैनेज माई स्टडी। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती, यदि टीचर से नहीं पूछ पाते तो स्टूडेंट से, कलीग से पता कर लेते आंसर, बट अपना लॉस नहीं होने देना अल्टीमेटली। उस टाइम तो इंटरनेट का भी इतना चलन नहीं था। कटाक से क्वेश्चन डाला और 10 जगह से आंसर मिल गया। आजकल के ऑनलाइन ट्रेंड में क्या है, जब भी क्वेश्चन पेपर हो, just type a question, you will get answer from Doubtnut, Ask IITian, फलाना फलाना। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना उस टाइम पे नहीं था। तो अपना डाउट जो है बेटा ये क्लियर होना चाहिए अल्टीमेटली। चलिए देखें नेक्स्ट, नोट करके लिखें। फर्स्ट नोट, इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वन और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो याद रखना बेटा, मेटल ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ध्यान से देखेंगे, एसिड दिन है तो बेस रात है, मतलब दोनों ऑपोजिट। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। तो बताओ बेसिक करेक्टर पे क्या होगा, कम हो जाएगा। बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस like that. Got it? Next, on moving from top to bottom, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब पीरियोडिक टेबल में आएंगे तो उल्टा होता है। इस बार बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा बेटा। बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो बताओ एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। एसिडिक नेचर उल्टा हो जाएगा, ऑफ ऑक्साइड विल डिक्रीज, एसिडिक नेचर विल डिक्रीज। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, किस तरह के, हालांकि बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सब आंसर करेंगे इसका। BO बीटा वांगी कार स्कूटर बाप राजी, ये आपने ट्रिक पढ़ी होगी ग्रुप 2 के एलिमेंट। अब देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हम एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। एक ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। और देखो टॉप टू बॉटम आने पे क्या इंक्रीज होता है, बेसिक करेक्टर। तो कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट बेसिक, खुद से करो, एनीवन सोचो। सर BAO। AO। वेरी गुड, BAO जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम कहाँ आ रहे हैं, हम तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने लिखा लेफ्ट टू राइट है, बट है तो ये टॉप टू बॉटम। ये सारे एलिमेंट जो है बेटा ये ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे। आपको याद होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हम टॉप टू बॉटम ही आ रहे हैं, ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। गॉट इट, बिल्कुल सही है। और टॉप टू बॉटम आने पे बेटा बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक नीचे वाला होगा, मतलब BAO, और सबसे कम बेसिक ऊपर वाला होगा, DEO, फिर इंक्रीज करेगा, लाइक दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ये बेसिक नेचर का ऑर्डर हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता, हु विल आंसर दिस, विच इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सी। एनीवन। सर बेरिलियम। बेरिलियम की ऑक्साइड, क्योंकि एसिडिक और बेसिक नेचर एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा, और जो सबसे कम बेसिक होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, लाइक दैट। एक और क्वेश्चन करके बताएंगे सभी। सेकेंड, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर कंपेयर करो, किसका, दिस वन, दिस इज SiO2, T2O3, SO2, Cl2O2। Compare the acidic nature। इसका आंसर सभी देंगे, चेक करो। सबसे पहले इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही आंसर है। देखो अब इन एलिमेंट को देखो, सब ऑक्साइड हैं, इजंट इट। और ऑक्साइड में हमने देखा कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अब देखो हम पीरियड 3 की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट ऑफ पीरियड नंबर 3। सिलिकॉन, उसके बाद क्या आता है, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, लाइक दैट। गॉट इट। इसका मतलब सिलिकॉन जो है
सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस आएगा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन आएगा। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा Cl2O3, फिर हो जाएगा SO2, फिर P2O3, और सबसे कम क्या होगा बेटा, SiO2। Got it? Take a screenshot। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड से रिलेटेड। ऑक्साइड कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, एसिडिक नेचर कैसे वेरी होता है, बेसिक नेचर कैसे वेरी होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम आने पे, इट इज इम्पोर्टेंट। राइट डाउन ए नोट, एक नोट लिखें, राइट डाउन। मेटेलिक करेक्टर पे हमने अभी तक कमेंट नहीं किया, तो याद रखना बेटा, पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप पे टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ये हम सोच भी सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में मेटल्स हैं और एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल्स। तो देखो, जब मेटल से राइट साइड की तरफ चले तो नॉन मेटल में कन्वर्ट होते, इसका मतलब मेटेलिक नेचर जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा। तो राइट डाउन, metallic nature decreases from left to right. Metallic nature decreases from left to right in a period. In a period. लिखा सभी ने, metallic nature decreases from left to right in a period. कॉमा करके लिखो। Metallic nature increases from top to bottom. Metallic nature increases from top to bottom in a group. Metallic nature increases from top to bottom in a group. तो पीरियड के अंदर मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है और ग्रुप के अंदर मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है। Got it? So is there any doubt in today's lecture? No, sir. No, Fine. sir. Okay, तो एक बार इस लेक्चर को रिवाइज करना, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आई होप आप चैप्टर 3 साथ साथ पैरेलली कवर कर रहे होंगे। एंड वंस यू कंप्लीट दिस चैप्टर नंबर 3, उसके नोट्स जब पूरे हो जाएं, let me know. I will forward you the recording of chapter number 2, and in same manner after chapter 2 I will send you the chapter 3. तो बेटा आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया। फ्रॉम टुमारो we will start chapter number 4, very important chapter, that is chemical bonding. Thank you, have a nice day.